नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में तो बहुत सारा चीज़ बता ही दिया गया है। तो आप देखिए, जो क्वेश्चन अभी हम लोग के पास है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा सवाल ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग सब क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ करके बनाइए, क्योंकि यह RS अग्रवाल बुक है। एक एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है। देखिए, कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना में वो खरीद के लाता होगा ना, उतने में उस सामान को बेच देता है। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या। अब देखिए, इस बात को पहले समझना जरूरी है। एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि सामान जो खरीद करके लाता है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, यानी कि जैसे उसको खरीद रेट पड़ता होगा उसी रेट पे कस्टमर को बेच देता है। अब बताइए, कोई आदमी अगर ऐसा करने लगे तो उसको तो घर से घाटा लग जाएगा, लेकिन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? तो करता क्या है कि 1 किलोग्राम के जगह पे 960 ग्राम तोलता है, यानी 40 ग्राम का जो है वह घपला कर देता है। और जो घपलेबाजी होता है बिजनेस में, क्या होता है, जो मतलब घपला कहने के यह है एकदम मतलब ठेठ भाषा हो गया। घपला जो कर देता है वही उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वह अपना जो है सो क्रय मूल्य पर ही अगर उसको बेच देता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के जगह पे 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताइए उसको कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत का। तो ऐसा सवाल के लिए देखिए, एक पहले हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला से पहले देख लीजिए। 42 इसके लिए होता है परसेंटेज प्रॉफिट बराबर एक फार्मूला होता है। आपके बुक में भी यह फार्मूला दिया गया है, त्रुटि बट्टा सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू 100। देखिए, इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आंसर आएगा। हालांकि हम एक और टेक्निक आपको बताएंगे, दो तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक्चुअली में क्या है कि वह 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, लेकिन तोलता कितना है, 960 ग्राम तोलता है। तो कितना का त्रुटि हो रहा है, 40 ग्राम का त्रुटि हो रहा है। तो इसमें इसको सेट कीजिए, त्रुटि कितना का हो रहा है, 40 ग्राम का। तो 40 आ जाएगा ऊपर में, बट्टा सत्य माप, तो सही अगर मापता तो कितना मापता है, 1000 ग्राम तोलता, माइनस त्रुटि यानी कितना 40 गुना 100। त्रुटि कहने का मतलब कितना कम तोल रहा है, 40 ग्राम ना कम तोल रहा है। 1 किलोग्राम के जगह पे 960 ग्राम तोल रहा है, यानी कितना का घपला हुआ, 40 ग्राम का। उसी को त्रुटि बोलते हैं। ठीक है ना। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 40 बट्टे 960 गुना 100। इसको काट दीजिएगा, एगो 0 से 0 गया, 24 चौका 96 होता है नहीं। फिर 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 6, यानी कि आ जाएगा 25 बट्टा 6। इसको हम लोग बोलते हैं 4.1/6%। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें आपका 42 नंबर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे बनाएंगे। दूसरा अगर तरीका से आपको बनाना है तो आप समझिए बात को कि उसको मतलब कि 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन तौल कितना रहा है, 960 ग्राम तौल रहा है। 1 किलोग्राम के जगह पे 960 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए 1000 ग्राम लिखे, क्योंकि इधर भी ग्राम में दिया गया है, तो डाटा आपका सेम होना चाहिए। एगो केजी में है, एगो ग्राम में है, तो इसको भी या तो इसको केजी बनाना पड़ेगा, यह भी केजी रहेगा, या फिर इसी को ग्राम बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ग्राम में है। तो ये सब बात आप लोग समझते ही होइएगा। ठीक है ना। आप देखिए, ये क्या है, इसको बेचना था, यानी कि SP हुआ, इसमें बेचना था, लेकिन ये दिया कितना में, 960 ग्राम तौला ही। तो देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम लोग खरीदते हैं ना, वह CP होता है। क्योंकि आपको दिया कितना, 960 ग्राम दिया ना, तो वो CP हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, 40 का आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट जो निकालते हैं वह CP पे निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर ये बात नहीं लिखते तो आपको लगता है कि नीचे में 1000 ग्राम होगा कि 960 ग्राम होगा। तो इस बात को एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखिए, त्रुटि देख लीजिए कितना का हो रहा है, ये देखिए कि दिया कितना हो, यानी 1000 ग्राम के जगह पे 960 ग्राम तोला, तो 960 ग्राम ना दिया होगा वो, तो दिया तो वही आपका CP हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, CP हो गया, गुना में 100 हो गया। फिर से इसको काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, सॉरी 24 बार में कटेगा। अब फिर काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, यानी कि 25/6, इसी को बोलते हैं 4.1/6%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों आपके लिए। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 43
इसमें देख लीजिए, कहता है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यह जो क्वेश्चन, यह भी घोटाले वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझिए, यह क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 43। ये क्या कहता है कि एक दुकानदार जो है, जो सामान को खरीदता है ना, दुकानदार जब खरीद करके लाता है उसी समय वो 10% का घोटाला कर लेता है खुद, तो उस समय तो 10% का उसको फायदा हो गया। घोटाला करने का मतलब यहाँ सीधा समझिए कि अगर हम खुद दुकानदार हैं, हम गए सामान खरीद करके लाए, खरीदते वक्त हम ही घोटाला कर लिए, तो हमको 10% का फायदा हो गया ना जी। तो एक बार तो हम 10% का प्रॉफिट में है। अब हम सामान खरीद के लाए, हम दुकानदार है, तो हम क्या करेंगे, बेचेंगे। जब हम कस्टमर को बेच रहे हैं तखनी फिर 10% का घोटाला कर दिए, तो हमको फिर से 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 10% का प्रॉफिट हमको कितना बार, 2 बार हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइए पूरे सौदा में उसको कितना % का प्रॉफिट हुआ। तो इस बात को समझिए थोड़ा सा। देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी फार्मूला लगाएंगे, इसको ए बी फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। आप समझ लीजिए ये क्या होता है। एक बार 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर में एरो का मतलब समझ लीजिएगा, अब फिर से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 2 बार प्रॉफिट हुआ। इसके लिए आपको बताए हैं, समझा रहे हैं, अभी समझिएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है x + y प्लस XY/100, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें प्लस में रहे या माइनस में रहे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि अभी आपको कह रहा प्रॉफिट का केस है, अगर लॉस का भी केस होता तब भी फार्मूला लगाएंगे और आ जाएगा। खाली लॉस का केस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, देखिए पूरे मैथ के अंदर इसका आगे अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो फिर सवाल आते जाएगा, आपको बताते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 बार हुआ है, तो x + y प्लस XY/100 होता है। तो आप देखिए इसको लिखेंगे 10 प्लस 10, चूंकि एक बार इसके लिए x और y इसके लिए, तो 10 + 10 प्लस देखिए XY है, तो इसको क्या लिखेंगे 10 × 10 बट्टे, सॉरी यहाँ पे होगा बट्टे 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो इधर कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 प्लस 1, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 21%। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 21% का प्रॉफिट हुआ। हालांकि कंपटीशन के आप स्टूडेंट है, तो इस सब क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता है। जब आप 2 बार 4 बार जब आप बना लीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलती से भी पूछ दे तो सीधे आंसर लग जाता है। अगर मान के चलिए कि 10% का एक बार प्रॉफिट हो रहा है, फिर से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका आंसर 21% ही आएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देता है, मान के चलिए यही सवाल 2 कॉपी अगर एग्जाम में अगर आपके स्क्रीन पे अगर देखने को मिल जाए, तो इसको हम क्यों बनाएंगे, सीधा 21% मारेंगे। तो आप बनाते बनाते ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। फिर से देखिए दुकानदार जो है बेईमान वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। हालांकि ऐसा ही होता है, बिजनेस में तो ज्यादा बेईमानी लोग करवे करता है, बुझवे करते होइएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे एक किधर गया 44 है ना, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 11.1% का लाभ कमाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि एक दुकानदार जो है वो सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिएगा, मतलब अपना दुकान को अच्छा चलाने के लिए दुकानदार जो है कहेगा कि जो मार्केट का जो रेट है उसी रेट में हम सामान को दे देंगे, ठीक है ना। अरे भाई ऐसा अगर कोई भी आदमी अगर करेगा तो उसको घर से घाटा लगेगा, बिजनेस में लॉस लगेगा, तो खाएगा क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं जरूर घपलाबाजी होता है। तो करता क्या है कि वो जो जितना रेट में खरीद करके लाता है क्रय मूल्य, उसी पर वो बेच तो देता है, लेकिन वो क्या करता है कि कम तोलता है। अब मान के चलिए 1 किलोग्राम के जगह पे हम 900 ग्राम तोले, 900 ग्राम तोले, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया ना जी। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ तो हम तो प्रॉफिट लिए रहे, लेकिन कस्टमर को पता नहीं चलने देता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर उसको 11.1% का प्रॉफिट होता है, तो वह 1 किलोग्राम के जगह पे कितना तोलता है, ये हम लोग को निकालना। तो यहाँ पे देखिए सवाल को समझिएगा। अभी तुरंत जो आपको एक फार्मूला बताएं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर त्रुटि बट्टे सत्य माप माइनस त्रुटि गुना 100। देखिए इस सवाल को इसी फार्मूला पे बनाना बहुत आसान होगा। देखिए परसेंटेज अभी प्रॉफिट हमको तो दे दिया है, कितना दिया है 11.1/9%। इसको जब तोड़ेंगे तो 11×9=99, ये हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 100/9%। क्लियर है, 100/9% बराबर। अब देखिए त्रुटि, तो मान लीजिए कि अगर वह x ग्राम कम तोलता है, अगर जितना भी कम तोलता है उसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बट्टे सही अगर तोलता है तो वह 1 किलो के जगह पे 1 किलो तोलता है। सत्य माप का मतलब यही हुआ, तो 1 किलो में 1000 ग्राम, अब माइनस x,
अब गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 100 ऊपर में है, यहाँ भी 100 ऊपर में है, तो ऊपर से ऊपर ही काट देंगे, क्रॉस मल्टीपुल आप गुना कर लीजिए। इसको करेंगे ये हो जाएगा 9x बराबर 1000 माइनस एक्स, ये वाला x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1000, तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 0 से 0 कट गया यानी कि 100 ग्राम। आप देखिए x का वैल्यू निकाल लिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो हम लोग त्रुटि निकाले कि इतना का घोटाला करता है, 100 ग्राम का घोटाला करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 किलोग्राम के जगह पे कितना तोलता है, तो 100 ग्राम कम तोलता है, तो तोलता कितना होगा, तो इसका देखिए तोलना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम कम तोलता है, मतलब कितना तोलता होगा वो 900 ग्राम तोलता होगा, तो 900 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, देखिए अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय को बेचता है। एक दुकानदार है वो चाय बेचने का काम करता है, और चाय जो बेचता है वह 10% प्रॉफिट पर चाय को बेच देता है। ठीक है ना, वह वास्तविक माप से अगर 20% कम वाट का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए कितना है। देखिए ये सवाल जो है इसमें बस यही कहा गया कि एक दुकानदार जो है चाय को 10% लाभ पर बेच देता है। फिर कहता है कि अगर वह वास्तविक वाट से यानी जितना उसको तोलना था उससे अगर 20% कम तोलता है तो बताइए उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर चाय जो है वह 100 kg है, एक मिनट, 100 kg CP 45 है ना, 45 नंबर सवाल। देखिए 100 kg है चाय। अब देखिए अगर 10%, देखिए इसको रुपया भी मान सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको रुपया मान के भी बनाओ, चाहे केजी मान के बनाएंगे तो आंसर तब भी वही आएगा, रुपया मान के बनाइएगा वही आएगा। अगर मान के चलिए कि 100 kg चाय है, इसको 10% प्रॉफिट पर अगर बेचता होगा तो इसका मतलब है कि वह कितना बेचता होगा 110 kg। रुपया अगर होगा तो 100 रुपया का चाय होगा, 10% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 110 रुपया होगा प्रॉफिट में। तो यहाँ बोला कि 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यहाँ पे रुपया नहीं केजी मान के चलिए कि 10 kg का उसको फायदा होता होगा। अगर केजी चाय को मान रहे हैं तो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब क्या 10 किलो मतलब चाय का उसको फायदा होता होगा। लेकिन कह रहा है कि इसको 20% कम में बेचता, 100 kg चाय है ना, इसको 20% कम में बेचता तो कितना परसेंट का लाभ होता है, यानी कि अब कह रहा है कि इसको 80 kg, अरे 100 kg चाहे 100 का 20% घटाएंगे तो 80 kg ना होगा। अब न्यू सीपी जो होगा वह कितना आ जाएगा 80 kg आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे कि एक मतलब 100 kg चाहे 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 110 kg हुआ नहीं, लेकिन कहता है अगर 20% कम में मतलब बेचते तो 20% कम का मतलब क्या 80 kg, तो कितना फायदा होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, 30 का 30 का अंतर आ रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं, किस पे निकलेगा तो सीपी पे निकलेगा। तो न्यू सीपी कितना 80 गुना 100, आप इसको काट दीजिए, 1 0 से गया 4 से हो जाएगा 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 25 दिया 75/2, इसी को बोलते हैं 37.1/2%। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको बस समझ लीजिए बात को ये कि खाली यहाँ पे देखिए रुपया भी इसको मान सकते हैं आप, अगर आपको लगता होगा तो इसको रुपया भी समझ सकते हैं। तो 110 रुपया हो जाएगा, नहीं आइए आपको कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो तब भी देख लीजिए कि दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना का अंतर आ रहा है, 30 का आ रहा है। हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकालते हैं सीपी पे, यानी कि मतलब दिया कितना हो बोलता है क्वेश्चन में, यही ना बोला है कि अगर 20% कम अगर वाट का प्रयोग करता है तो उसको कितना परसेंट का फायदा होगा। तो अगर 20% का कम करता है उससे मतलब 80 किलो देता होगा, तो जो दिया ना वो न्यू सीपी नहीं एसपी कितना है, तो दोनों के बीच 30 का अंतर है। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। तो इस वस्तु का बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को समझना जरूरी है। सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। आप सीपी को भी मान सकते हैं या लाभ और हानि बोला है तो इसको भी मान के बना सकते हैं, दो तरीका से इसको भी बनेगा। लेकिन इसको समझिए, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यहाँ पे 900 और 600 को छोड़ दीजिए, अभी खाली ये देखिए यहाँ पे कहता है 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है 600 में बेचने पर हानि का दुगुना है, यानी लाभ जो है वह हानि का दुगुना है। ठीक है ना। तब पूछ रहा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को बोला लाभ जो है वह हानि का दुगुना, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना लॉस जो है वह x रुपया है,
तो प्रॉफिट जो होगा वह कितना होगा 2x होगा। देखिए प्रॉफिट लाभ जो है हानि का दुगुना हो गया ना, क्वेश्चन में यही बोला है कि लाभ जो है वह हानि का दुगुना था, हानि x माने तो लाभ कितना हो जाएगा 2x होगा। अब देखिए सवाल में, अब सवाल के हिसाब से चलते हैं कि किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ। तो अब बताइए 900 में बेचने की बात कर रहा है, तो अगर 900 में बेचते हैं तो प्राप्त लाभ कितना लाभ है 2x। तो देखिए विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा देते हैं, 900 में बेचने की बात किया है ना, तो बेचने का बात क्या है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य माइनस लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, यानी सीपी। आप कह सकते हैं सीपी हम लोग निकालें, ठीक है ना। प्राप्त लाभ जो है ना, ये आपको कहता है 600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 600 में अगर बेच रहा है, तो अभी दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन में क्या है 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है 600 में बेचने पर हानि के बराबर है, तो इसको बराबर कर देंगे। आप देखिए 900 में बेच रहा था, तो यहाँ क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य होता है, यानी क्रय मूल्य हो गया। इधर देखिए यो विक्रय मूल्य है, 600 में बेचने पर हुई हानि, तो हानि कितना का हुआ x माने है ना, तो x हो गया। देखिए जब भी विक्रय मूल्य कम हो और हानि जब हो जाता है, तो विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। क्रय मूल्य कैसे बनता है, तो मान के चलिए कि 100 रुपया का सामान था 80 रुपया में बेचे, या ऐसे समझिए कि अगर एसपी आपका 80 रुपया दिया हुआ है और लॉस जो है वह 20 रुपया है, तो इसका मतलब है कि सामान हम 80 में बेचे तो ये 20 रुपया का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या, सामान होगा कितना का, तो 80 प्लस 20 कितना का होगा 100 रुपया का सामान होगा। अब देखिए 100 रुपया का सामान है 80 में बेच दिए, तो 20% का लॉस हो गया ना, 20 रुपया का लॉस हो गया ना। तो कभी भी जब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ और हानि दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए विक्रय मूल्य में क्या किया, हानि को जोड़ दिए तो क्रय मूल्य मिल गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दिए तो क्रय मूल्य मिल गया। अब आपको बताए थे, कल वाले वीडियो में भी बताए थे कि कभी भी सीपी और मतलब 2 सीपी दिया हुआ तो सीपी सीपी को बराबर कर सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर होता है, ये दोनों को बराबर कर देंगे। अब देखिए इसको जब बस हो गया, इतना समझ में आ गया तो सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये आ जाएगा कितना 900 माइनस 600 बराबर हो जाएगा कितना, ये ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3x, तो 300 हो जाएगा बराबर 3x। तो ये काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका आंसर अब आएगा। क्वेश्चन में हम लोग से ये पूछा गया है कि इसका क्रय मूल्य बताइए क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा आप देख लीजिए, कौन इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो अगर इससे निकालते हैं तो देखिए सीपी क्या हो जाएगा, 600 था, हानि कितना का हो रहा था 100 का, तो x का वैल्यू 100 आया, तो हम क्या करेंगे 100 को जोड़ दीजिए, यानी कि सीपी कितना होगा 700। यही आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए इसमें 700 रुपया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है 46 नंबर क्वेश्चन का। तो यही कुछ नहीं करना, अगर इधर से भी निकालना है तो इधर से भी देख लीजिए, इसमें भी निकाल सकते हैं। तो 900 देखिए सीपी दिया हुआ है ना, तो आप लिखिए यहाँ पे सीपी 900 ग्राम है माइनस 2 गुना 100, एक्स का मान 100 आया है ना अभी सॉल्व किए तो, और 900 में से 200 ग्राम घटाएंगे तो कितना होगा 700, मतलब 200 घटाएंगे तो 700 रुपया होगा ना, इधर से भी 700 आ गया। तो जैसे भी आपको सॉल्व करना आप कर सकते हैं। मेन बात यह होता है आपके पास कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आप सीख लीजिएगा तो कुछ नहीं है सवाल में। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो कितनों बार वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक बार टाइम देके सीखना जरूरी है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है 47 नंबर, कहता है कि 2 प्रकार के चाय के क्रय मूल्य 180 रुपया प्रति किलोग्राम और 200 रुपया प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, इससे उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे चाय जो है वह 2 प्रकार का चाय है, 2 रेट है, एगो है 180 रुपया प्रति केजी, एगो है 200 रुपया प्रति केजी। तो देख लीजिए 180 रुपया प्रति केजी है, एगो है 200 रुपया प्रति केजी। ये 2 प्रकार का, ये पहला टाइप है चाय का, ये दूसरा टाइप है चाय का, ठीक है। अब देखिए जो मटेरियल है चाय का, जो अनुपात दिया गया है, इसका जो अनुपात दिया गया वह 5:3 दिया गया, यानी कि पहला अनुपात जो है वह 5 है। तो इसका मतलब है कि 5 केजी जो चाय होगा वह 180 रुपया प्रति किलो के हिसाब से होगा, और जो 3 केजी है वह 200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से होगा। तो मान के चलिए 1 किलो चाय का मूल्य 180 रुपया था, 5 किलो चाय का मूल्य क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। 1 किलो चाय का मूल्य यहाँ पे 200 रुपया है, तो 3 किलो का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना 3 किलो का। तो आप देखिए अगर हम टोटल सीपी निकालते हैं, टोटल सीपी तो कितना आ जाएगा, 18×5 90, ये हो जाएगा 900 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 3 दूना
600, 9 और 6 कितना हो गया 1500 आ गया। तो टोटल सीपी हमारे पास कितना आ गया 1500। अब देखिए इसको कह रहा है कि अब दोनों चाय को मिला देता है, तो चाय हमारे पास कितना है, इधर रेट ना है भाई, ये रेट है कि 5 किलो चाय का दाम 900 रुपया हुआ, 3 किलो चाय का दाम 600 रुपया, इधर रेट आया 1500 रुपया। अब कहता है कि मिश्रण को, तो मिश्रण क्या है, 5 किलो है ये 3 किलो, दोनों अलग अलग रेट का चाय है, दोनों को मिला दिए तो मिश्रण हो जाएगा ना। तो कहता है तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल चाय कितना हो जाएगा, यह 8 केजी आ जाएगा, 8 केजी। और कहता है इसको बेचता है कैसे, 210 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पे हम लोग एसपी लिख देंगे, एसपी कितना होगा, तो 210 रुपया 1 किलो का दाम है बेचने का, तो 8 किलो का कितना होगा, तो आप गुना कर दीजिए, 21 8 168 होता है, तो 1680 रुपया आपके पास क्या आ गया, एसपी आ गया। तो हम लोग से पूछ रहा कि बताइए सौदा में इसको कितना लाभ होगा कि हानि, तो कितना आसान है बताइए, हमको क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो लाभ नहीं निकलेगा। तो प्रॉफिट बराबर, या फिर डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट बना देते हैं, आप लोग जोड़ घटाव क्या कीजिएगा, देखिए सीपी यहाँ पे है और एसपी यहाँ पे है, दोनों में कितना का डिफरेंस चल रहा है, तो 180 का। अरे 1500 रुपया 1680 में से 1500 घटाएंगे तो 180 होगा ना। हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकालते हैं भाई, सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी कितना 1500 गुना 100 हो जाएगा, काट दीजिए, डबल जीरो से गया, अब 15 12 कितना होता है 180, यानी कि 12% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए कोई दम है सवाल में, आपको देखने में लग रहा होगा कि भारी है, हालांकि सब क्वेश्चन में एक्चुअली में दम है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, लेकिन आपको इतना इजीली बता रहे हैं, इजी वे में बता रहे हैं, तो आप भी इसको 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करके एकदम एग्जाम में एकदम इसी तरह तुरंत बनाइए, एकदम आंसर आएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में आपको कहता है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति किलोग्राम है, इसमें 50 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, तो इस पर 20% का लाभ होता है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, ये पूछा गया है। ये तो समझिए कि सबसे एकदम गर्दा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे कहा शुद्ध घी का भाव जो है 100 रुपया प्रति केजी है, तो देखिए 100 रुपया प्रति केजी है, प्रति केजी है, इसका मतलब है कि सीपी जो आपका है, सीपी जो है वह 100 रुपया होगा शुद्ध घी का। और देखिए दूसरा सीपी जो है वह कितना है 50 रुपया, मतलब कहा है कि शुद्ध घी का जो भाव है वह 100 रुपया प्रति केजी है, इसमें क्या करता है कि 50 रुपया प्रति केजी वाला वनस्पति तेल को मिला देते हैं, किसमें, घी में मिलाते हैं। तो इसका भी तो वनस्पति तेल का सीपी 50 रुपया हो गया ना, इसका कितना हुआ। अब दोनों को क्या करता है कि मिला करके जब बेचता है तो 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसको क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। सवाल किधर चला गया, चलो हाँ, 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए ईसीपी है, ईसीपी है, जबकि यहाँ पे समझिए एसपी आपको कितना दिया गया है 96 रुपया दिया गया है, अब प्रॉफिट कितना है 20% का है। बात को यहाँ पे समझिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन समझ में आएगा तो मजा आएगा। आप देखिए यहाँ सीपी, अगर ऐजा भी सीपी मिल जाए, यहाँ पे भी अगर सीपी मिल जाए तो एकदम हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। आपका अनुपात पूछ रहा है, जो वैल्यू आ गया ऑटोमेटिक अनुपात में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया, अगर इसको हम क्रय मूल्य में कन्वर्ट कर दें तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा, एकदम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि 120% का वैल्यू 96 रुपया होगा। अरे 96 रुपया में बेचे 20% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब है ना कि 120% का वैल्यू 96 रुपया, तो 1% का कितना हो जाएगा भाई, तो 96 बट्टा 120, तो 100% का निकालना ना, तो 100 से इधर गुना करेंगे और 100 से इधर गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 12 8 96, कितना हो गया 80 रुपया। 80 रुपया क्या आ गया है, सीपी आ गया, यानी कि एक्चुअली में सीपी कितना है 80 रुपया है, लेकिन बेच रहे हैं 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तब ना 20% का लाभ हो रहा है जी, जबकि सीपी कितना 80 रुपया। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप डालिए 80, लगा दीजिए कैंची मेथड, बड़का में से छोटका को हमेशा घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा 30, इधर कितना आ जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल, 3:2, यानी कि 3:2 के अनुपात में जब मिलाइएगा तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48 का। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर, देखिए मुकेश ने 40 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं जो है 40 किलो गेहूं जो है 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और 25 किलोग्राम गेहूं जो है वह 15 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर उसको 10% का प्रॉफिट होगा। देखिए बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह भी बहुत अच्छा है।
देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है 40 किलोग्राम है और 25 किलोग्राम, अलग अलग दो प्रकार का गेहूं है। देखिए यहाँ भी 49 नंबर क्वेश्चन, पहला टाइप और दूसरा टाइप। देखिए 40 केजी है और इधर कितना है 25 केजी है। तो 1 किलोग्राम गेहूं का दाम है 12.5 रुपया। तो 40 केजी का कितना हो जाएगा भाई? तो 12.5, अब 50 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 12.5। अब देखिए 25 किलो जो है इसको जो बेच रहा है वह 15 रुपया 10 पैसा, नहीं तो 15 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है गेहूं। तो 25 किलो गेहूं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसको गुना कर देंगे, निकल जाएगा। इधर 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम है, 40 किलो का निकालना है तो 40 से गुना कर देंगे, इधर भी निकल जाएगा। तो एक्चुअली में हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं? सीपी। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिएगा तब आ जाएगा आपको 125 हो जाएगा ना। 125 चौका 0 से तो आप पॉइंट कैंसिल कर लीजिए, तो 125 चौका कितना आ जाएगा? 400, 500 आ गया इधर सीधा। अब प्लस ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सीपी। टोटल सीपी आपका आ जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो 25 एकम 25 के 5, 25 पंचे 127, 12 25 एकम 25 12 37, नहीं 100, हाँ देखिए तो ये हो जाएगा 25 12 37 हो जाएगा। एक अंक पीछे दशमलव है तो एक अंक पीछे दशमलव दे दीजिए। तो टोटल आपका जो सीपी, एक्चुअली में हम लोग क्या रुपया, अरे सामान कोई 40 किलो है 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम है, इसको गुना करेंगे तो रुपया ना मिलेगा। एक कलम का दाम 5 रुपया था, 5 कलम का दाम कितना? तो 5 को 5 से गुना करेंगे तब ना 25 रुपया आएगा। तो ये टोटल रुपया आएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया? 877.5 रुपया, इतना आ गया। अब देखिए सवाल में नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि खरीदा गया, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उस पर 10% का प्रॉफिट हो। तो आप देख लिए टोटल तो हमारे पास सीपी इतना आ गया, इन्हें मिश्रण को किस भाव से बेचे। तो हमको पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा टोटल गेहूं कितना था। तो टोटल आपका देख लीजिए, गेहूं जो है वह कितना है? 40 केजी प्लस 25 केजी, बढ़िया से लिख दे रहे हैं। तो आपका कितना आ जाएगा? 65 केजी आ गया। तो 1 किलो का आप दाम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल रुपया इतना है, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? तो 877.5 बट्टे 65, इसका एक के बार 110% निकाल देते हैं, 110/100, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको मतलब कि किस भाव से बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट हमको चाहिए तो सीधा 110% निकाल देंगे। अरे इससे भाग दीजिएगा तो 1 किलो का दाम निकलेगा, 1 किलो का निकलेगा तो फिर उसका 110% लाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो एक्चुअली में हम लोग एक के बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये 0 से तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 13 5 65 होता है ना, 5 एकम 5 3, 5 7 35, 2 5 25, 5 25, 1 मिनट, 5 एकम 5 3 37 हो गया, 5 7 35, 2 25, 5 25, 2 25 5 25, ठीक है। 13 से भी कट जाएगा, 13 एकम 13, 4 45, 13 3 39, 6 13 5 65 कट गया। चलिए आपका ये भी इधर से कट गया। तो आप इसको गुना कर लीजिए। गुना जब आप कीजिएगा 135 गुना 11/100 आपका आ जाएगा 1485/100। यहाँ पे भाग देंगे तो 14.85, यानी कि 1 किलोग्राम गेहूं जो है 14 रुपया 85 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से अगर गेहूं बेचेंगे तो हमको 10% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो देखिएगा इस सवाल जो है कुछ नहीं था, एक बार थोड़ा फाइनली समझा दे रहे हैं। क्योंकि 40 किलो 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं खरीद रहा है, तो 40 किलो का क्रय मूल्य कितना होगा? 500 होगा, और 25 किलो का क्रय मूल्य कितना होगा? 377 रुपया 50 पैसा। तो टोटल सीपी अगर हमको निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 877 रुपया 50 पैसा आ गया टोटल सीपी। अब कहता है कि बताइए इसको किस दर से बेचे कि 10% का प्रॉफिट होगा। तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए ना कि 1 किलो का दाम कितना होगा विक्रम। तो अब पहले हमारे पास टोटल गेहूं कितना हो गया? तो 40 किलो और 25 किलो 65 केजी गेहूं हो गया। टोटल रुपया आपका इतना है, तो टोटल रुपया में टोटल गेहूं से भाग दे देंगे तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा ना। तो 1 किलो का दाम निकलेगा, इसी का 110% निकाल देंगे, तो इसी का 110% निकाले तो 14 रुपया 85 पैसा आ गया। यही देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा 49 नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 14 रुपया 85 पैसा। यानी इस भाव से जब इसको बेचिएगा ना तो 10% का प्रॉफिट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा ये बताइए। देखिए यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यापारी जो है अपने कपड़ा का आधा भाग जो है 20% लाभ पे बेचा है।
तो सबसे पहले यह क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको समझिएगा बढ़िया से। मान लीजिए कि अगर 100 मीटर कपड़ा है, 100 मीटर अगर कपड़ा है, तो कहता है इसके आधे भाग को, आधा मतलब यहाँ पे लिखिए आधा, जे कहा भाई आधा, आधा मतलब कितना हो गया 50 हो जाएगा। तो आधा कपड़ा को क्या किया है वो, यानी 50 मीटर कपड़ा को 20% लाभ पे बेचा, तो 20% प्रॉफिट पे, तो इसका सीधा 120% में निकाल देंगे, बेचा। और फिर यहाँ पे बोलता है, देखिए फिर यहाँ पे तो आधा, यहाँ पे कितना बचेगा 50 मीटर बचेगा, अरे 100 मीटर था, आधा इधर आया, तो शेष, इसको लिखिए शेष। शेष क्यों लिखे बात को समझिए। 100 मीटर कपड़ा था, आधा कपड़ा को 20% लाभ पे बेचा है, फिर कहता है कि शेष, शेष का आधा जो है 20% हानि पर बेचता है, तो शेष हमारे पास अब कितना बचा 50 ना, इसका आधा, शेष का आधा, क्वेश्चन में यही कह रहा, तो इसका आधा अब कितना हो जाएगा 25 ना होगा जी, 50 का आधा 25 होता है, तो इसको जो है 20% हानि पर बेचा है, यानी कि कितना लेता होगा वो 80% लेता होगा। अब प्लस जो शेष बच जाता है उसको क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो इसको मान के चलिए कि 25 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब समझिए, 1 मीटर कपड़ा का अब चाहिए, यहाँ पे तो लिख सकते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 1 रुपया है। 1 मीटर का अगर 1 रुपया मान लिए, तो 100 मीटर का कितना हो जाएगा, 100 मीटर का 100 रुपया होगा कि नहीं होगा, 100 मीटर का 100 रुपया होगा। तो देखिए यहाँ पे 50 वही रुपये मान करके ना चले, 50 मीटर कपड़ा था, इसका 120% निकाले, इसको जोड़ दीजिए, फिर शेष का आधा जो है उसका 20% हानि पर बेचा, यानी 80%, और शेष को जो 25 मीटर बचा उसको क्रय मूल्य पर बेच दिए, तो 1 मीटर का 1 रुपया था, 25 मीटर का 25 रुपया बेच दिए। तो हमारे पास टोटल एसपी क्या आया वो देख लीजिए, बेच रहे हैं ना, तो टोटल एसपी, इसको काट दीजिए, कट गया, तो कितना आ जाएगा ये 60, और प्लस यहाँ भी काट लीजिए, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 20, तो प्लस 20 और प्लस 25, तो टोटल एसपी आपका कितना आ जाएगा 105 रुपया। आप बताइए कि 100 मीटर कपड़ा का दाम 100 रुपया, यानी कि आपका सीपी जो है वह 100 रुपया है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 105 और माइनस 100 बराबर कितना 5। इसको परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो किस पे निकलेगा 100 पे निकलेगा, गुना 100, इससे कट गया, यानी कितना हो गया 5% का इसको प्रॉफिट हुआ। इस बात को थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि देखिए हमारे पास टोटल क्रय मूल्य आपका 1 मीटर कपड़ा का दाम 1 रुपया, तो 100 मीटर का 100 रुपया, तो सीपी तो 100 रुपया हो गया ना, जबकि हम लोग जब बेच रहे हैं तो हमको 105 रुपया में बिक रहा है, तो 100 का सामान है 105 में बेचे तो 5 रुपया का फायदा हुआ ना जी। आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, और सीपी मेरे पास कितना है 100 रुपया, तो इतना बट्टा इतना परसेंटेज निकालना, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आपका खत्म हो गया यार, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ कमाया जाए। आप देख लीजिए 50 किलोग्राम दूध है, 50 केजी जो है वह मिल्क है, 50 केजी। अब कहता है कि इसको क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, इसमें कितनी पानी मिलाया जाए, दूध जो है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। 50 किलोग्राम दूध है, लेकिन कहता है इसमें कितना पानी मिला दे कि दूध को अगर क्रय मूल्य पर बेचेंगे ना फिर भी 10% का उसको प्रॉफिट होगा। देखिए ऐसा सवाल में कुछ करना नहीं है, 50 का सीधा 10% निकाल दीजिए जी। 5 केजी 5 लीटर अगर आप पानी मिला दीजिएगा ना, 5 लीटर ही आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। 5 लीटर पानी मिला दीजिएगा ना, मतलब कि क्रय मूल्य पर भी बेचिएगा तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अब देखिए हमारे पास दूध कितना था 50 केजी था, 10% हमको प्रॉफिट कमाना, क्या करेंगे, पूछ रहा था कितना पानी मिलाए, तो 50 का 10% निकाले 5 केजी आया, यानी कि इतना ही पानी मिलाएंगे तो 10% का प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, तो अब देखिए पानी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 केजी होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब 50 का 10% कितना होता है, 5 होता है ना, 50 का 10% तो 5 होता है, 5 जोड़ दिए इसमें। अब पानी का तो जानवे करते हैं कि पैसा लगता नहीं है, पानी का पैसा थोड़ी लगता है जी। पानी का जब भी हम लोग एलिगेशन भी पढ़ेंगे तो वहां पे देखिएगा जब भी दूध और पानी को मिलाया जाएगा ना, तो आप देखिएगा पानी का रुपया हम लोग 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंडिया में ऐसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये इसका आपका कितना हो जाएगा 5% का प्रॉफिट 10% का चाहिए, तो 5 केजी मिलाएंगे यानी कि 55 केजी हो जाएगा मिश्रण, ठीक है ना। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसा सवाल के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सवाल का सीधा 5% 10% निकाल दीजिए, जितना परसेंट कर रहा है उतना निकाल दीजिए। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन को, फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।